लोकतंत्र भारत की शक्ति है और लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए, भारत की आज़ादी के लिए सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन होम किया, परंतु एक परिवार ने अपनी और तानाशाही को चलाने के लिए 1975 में 25 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इंटरनल इमरजेंसी आपातकाल लगाया। लाखों लोगों को जेल की काल कोठरी के पीछे डाल करके 19 महीने तक पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया। कोई बोल नहीं सकता था, कोई कुछ लिख नहीं सकता था, मीडिया पर कंप्लीट सेंसरशिप था, अखबार छप नहीं सकते थे, छपते थे तो सरकार की मर्जी के छपते थे। एक लंबा संघर्ष हुआ। आज़ादी के बाद दोबारा से लोकतंत्र की आज़ादी के लिए वो संघर्ष हुआ और जिसमें 1.25 लाख लोगों ने संघर्ष किया। और आज ये दिन हम स्मरण करते हैं। मेरे देश में दोबारा से कभी एक परिवार के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए देश की अस्मिता, देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा देश सजग रहे और देश आगे बढ़े। लोकतंत्र सेनानी के रूप में जिन लोगों ने उस समय जेलें काटी थी, उनको अनेक राज्य सरकारों ने सम्मानित भी किया और लोकतंत्र सेनानियों का योगदान, उसको भी आज हम स्मरण करते हैं। लोकतंत्र भारत की शक्ति है और लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए, भारत की आज़ादी के लिए सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन होम किया, परंतु एक परिवार ने अपनी और तानाशाही को चलाने के लिए 1975 में 25 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इंटरनल इमरजेंसी आपातकाल लगाया। लाखों लोगों को जेल की काल कोठरी के पीछे डाल करके 19 महीने तक पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया। कोई बोल नहीं सकता था, कोई कुछ लिख नहीं सकता था, मीडिया पर कंप्लीट सेंसरशिप था, अखबार छप नहीं सकते थे, छपते थे तो सरकार की मर्जी के छपते थे। एक लंबा संघर्ष हुआ। आज़ादी के बाद दोबारा से लोकतंत्र की आज़ादी के लिए वो संघर्ष हुआ और जिसमें 1.25 लाख लोगों ने संघर्ष किया। और आज ये दिन हम स्मरण करते हैं। मेरे देश में दोबारा से कभी एक परिवार के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए देश की अस्मिता, देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा देश सजग रहे और देश आगे बढ़े। लोकतंत्र सेनानी के रूप में जिन लोगों ने उस समय जेलें काटी थी, उनको अनेक राज्य सरकारों ने सम्मानित भी किया और लोकतंत्र सेनानियों का योगदान, उसको भी आज हम स्मरण करते हैं।